सॉरी। इट्स ऑल राइट, कम इन कम इन। आपको मुझसे कुछ काम है? जी नहीं। ओह, मैनेजर से मिलना होगा? जी नहीं। ओह, घर में किसी से मिलना है? जी जी हाँ। किससे? राम से, छोटे सरकार से। ओह, जो भी आता है छोटे सरकार से मिलने आता है, हमसे मिलने कोई नहीं आता। मुलाकात हुई? जी, उन्हीं को ढूंढ रही थी, सोचा यही होंगे, मगर। क्या नाम है आपका? चांद, चांद कपूर। लेकिन मैंने तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। मैंने भी आपको कभी नहीं देखा। यही काम करते हैं आप? जी हाँ, मैं यही काम करता हूँ और इसी कोठी में रहता हूँ। ओह, तो राम के रिश्तेदार हैं आप? जी, मैं राम का रिश्तेदार हूँ। कौन होते हैं राम के आप? मैं राम का बड़ा भाई होता हूँ। बड़े भाई? क्यों, कुछ एतराज है आपको? जी नहीं, कोई एतराज नहीं। सो प्लीज टू मीट यू। सेम हियर। अरे माफ करिएगा, बैठिए। ओह, थैंक यू थैंक यू। मुझे पता ही नहीं था कि राम के कोई बड़े भाई भी हैं। और मुझे ही कब पता था कि राम के बेशुमार दोस्तों में कोई मिस चांद कपूर भी हैं। अजीब बात है, मैंने पहले क्यों नहीं देखा आपको कभी? आपने मुझे पहले इसलिए नहीं देखा कि मैं यहाँ था ही नहीं, कलकत्ते गया हुआ था। हवाखोरी के लिए? अजी हवाखोरी कैसी, बिजनेस के सिलसिले में। ओह, बिजनेस? कौन सा बिजनेस करते हैं आप लोग? बिजनेस एक हो तो बताऊं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, चाय, चमड़ा, मैंगनीज और गिनाऊं? उफ, दिमाग गोल हो जाता है। एक आदमी क्या क्या देखभाल कर सकता है। क्यों, राम आपका हाथ नहीं बटाते? राम? राम, उसे तो सैर तफरी और शिकार से ही फुर्सत कब मिलती है। वो तो एक मौजी आदमी है। और बेचारे पिताजी। बड़े सरकार, बड़े सरकार। क्या हुआ बैजनाथ? जल्दी चलिए बड़े सरकार। लाला जी। पिताजी। सरकार, क्या हुआ? पिताजी। लाला जी। माता जी नमस्ते। नमस्ते वर्मा जी। सॉलिसिटर्स के कुछ कागजात आए हैं, आपके दस्तखत चाहिए। काहे के कागजात हैं? लाला जी के वसीयतनामे के सिलसिले में पावर ऑफ अटर्नी चाहिए आपसे। ओह, लाला जी तो चल दिए, मगर मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रही। सारी जायदाद जगत को ही छोड़ गए। बेचारे राम को तो कुछ खास नहीं छोड़ा। दुनिया तो यही कहेगी कि सौतेली माँ थी, इसलिए सब कुछ अपने जगत को ही दिला दिया। माता जी, अब इसमें आपका क्या दोष है? लाला जी ने जो मुनासिब समझा वैसी वसीयत कर गए। लीजिए। लाइए। तो आप हैं मिस कपूर? मैंने कहा बाहर क्यों खड़ी हैं, अंदर आइए ना। खड़ी कहाँ हूँ, मैं तो अभी आई, राम को ढूंढ रही थी। ओह, तो छोटे सरकार आपको मिले नहीं? मिल जाएंगे, लाइब्रेरी में बैठे हैं। पर मुझे शक है मिस कपूर, छोटे सरकार का पीछा करना मृग जल के पीछे दौड़ना है। वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। चांद मृग जल के पीछे कभी नहीं दौड़ती त्रिलोकी। मैंने कहा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए। आए क्या, आप तो जा रहे हैं? देखो चांद, मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। बाग में नहर की खुदाई का काम चल रहा है। तब तक तुम राम से बातचीत करो, मैं अभी आया। राम से क्या बात करें, वहां तो त्रिलोकी बैठी हुई है। अच्छा देखो, अगर तुम्हारी तबीयत चाहे तो तुम भी चलो, सैर हो जाएगी। सच? हाँ हाँ। अच्छा चलिए। चल।
थोड़ी देर ठहर जाओ त्रिलोकी, चांद आ रही है चाय पर। 4 बजे आने को कहा था, आ ही रही होंगी। मैंने कहा थोड़ी देर ठहर जाओ। आप चाय पी लीजिए छोटे सरकार। मिस कपूर शायद अभी नहीं आएंगी। अभी नहीं आएंगी? तुम्हें कैसे पता? फोन आया था? फोन नहीं, वो अभी अभी खुद ही यहाँ आई थी। खुद आई थी? मुझसे मिली नहीं? कहाँ है? वो बड़े सरकार के साथ मोटर में घूमने गई। बहुत अच्छा लगता है जब आप हंसते हैं। सच? जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मैं डर गई थी। अच्छा, और अब? अब और बात है। अब तो आपके बिना डर लगता है। हाँ? कितनी जल्दी दोस्ती बढ़ गई हम दोनों में। 2 महीने भी न हुए होंगे। चांद, न जाने तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया। आजकल मेरा किसी काम में जी नहीं लगता। जादू मैंने किया है या तुमने? सुनो, एक बात पूछूं? तुम्हें ये घर कैसा लगता है? बहुत अच्छा, तभी तो हर रोज यहाँ आती हूँ। तो रहना पसंद करोगी इस घर में? तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब, क्या ये कंगन मैं तुम्हें पहना सकता हूँ? तो मैं समझूं आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ चांद, तुम्हें मंजूर है? ओ जगत दुनिया में मुझसे ज्यादा भाग्यवान और कोई न होगा। क्या हुआ? ओ राम, सुनी हमारी बातें राम? क्या गजब का लिखता है भैया। मिटाकर हमको मुश्किल है किसी का चैन से रहना, ये हाले बेवफाई भी मेरे सरकार देखेंगे। अम्मा गोली मारो, तुम तो दिन रात कविता और शायरी के फेर में रहते हो। बताओ, चांद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हा? इनके बारे में मेरा ख्याल हजारों में एक है भैया। तो बोलो, कैसी रहेंगी भाभी? ओह कंग्रेचुलेशन भैया, मुबारक हो आप। बधाई, मुझसे ज्यादा खुशी दुनिया में और किसी को ना होगी। बड़े सरकार, टेलीफोन आया आपका कलकत्ते से। ओ ट्रंक कॉल? अभी आया, अभी आया। तुम्हें भी बधाई है चांद। कंग्रेचुलेशंस। क्या हुआ? तुमने हाथ मसल दिया मेरा। सच? हाथ मसले जाने की इस कदर तकलीफ हुई कि चीख उठी? पर तुम चाहती हो किसी का दिल मसल डालो और वो ज़बां पर उफ तक न लाए, हंसता रहे, मुबारकबाद दे। क्यों? तुम चाहते हो मैं सदा तुमसे प्रेम की भीख मांगती रहूं और तुम किसी और के सपने देखा करो। क्यों? फिर तुम्हारे पास और रखा ही क्या है जिस पर तुम नाज करो? चांद इस घर की रानी बनने के सपने देख चुकी है राम, और वो बनकर रहेगी। तुम जैसे भिखारी से जो खुद अपने भाई की दौलत का मोहताज हो, चांद को क्या मिलेगा? गुड नाइट।
मुझे। छोटे सरकार मैं अब नहीं छोड़ूंगी, मैं अब नहीं छोड़ूंगी छोटे सरकार। छोटे सरकार ऐसा न कीजिए। लगा जल्दी सब बत्तियां लगा। कौन है बोलता क्यों नहीं? अरे महाराज हम छोटे सरकार आए हैं। जाइए मैं खुलवा देता हूँ। झुनझुन जी ऊपर वाला सोने का कमरा खोल लो। क्या छोटे सरकार, रात यहीं रहने का इरादा किया? आज से हम यहीं रहा करेंगे। तैयार है, चलो। चलिए। अरे हाँ, आज तो राम आने वाला था, आया नहीं माँ? न जाने राम को भी क्या हो गया है, जब से वो छोटी कोठी में गया है कभी मुंह नहीं दिखाया। मैं समझती हूँ जब हमारी शादी में आए थे तब से नहीं आए। बेटा जगत, कहीं उसे तुम्हारे पिताजी के वसीयतनामे की तो खबर नहीं हुई? कहीं नाराज ना हो गए हों? नाराज? और राम और मुझसे? तुम राम को नहीं जानती चांद। माना कि हम दोनों सौतेले भाई हैं, मगर जो मोहब्बत हम दोनों में है वो सगे भाइयों में भी न मिलेगी। हाँ बेटा, तुम दोनों तो राम लक्ष्मण की जोड़ी हो। पिताजी वसीयत में कुछ भी लिख गए हो माँ, मगर मैं जानता हूँ राम आधे हिस्से का हकदार है और वो उसे मिलेगा। इसीलिए मैंने सारे कागजात सॉलिसिटर के पास भेज दिए। भला मैं राम से कोई चीज कैसे छीन सकता हूँ जिस पर उसका हक है? मानो अगर राम आपसे कोई चीज छीन ले तो? जिस राम को मैं जानता हूँ वो कभी मुझसे कोई चीज नहीं छीनेगा। मानो छीन ले तो मैं उसका गला घोंट दूंगा। चलो चलो, चाय ठंडी हो रही है, चलो। हाँ हाँ, छोटे सरकार ने कहा है अभी ले आओ। झुनझुन मैं तुझसे कह चुका हूँ कि मैं इतनी बड़ी रकम छोटे सरकार को नहीं दे सकता। मुझे इजाजत चाहिए। अच्छा जी, इजाजत चाहिए? हाँ, मालिक को रुपए देने के लिए तुमको इजाजत चाहिए? किसकी? बड़े सरकार की और बीवी जी की। हो बीवी जी की इजाजत? जैसे मेरे छोटे सरकार किसी खेत की मूली है। ए मिस्टर, वो आधे के हिस्सेदार हैं।
अब बताओ सीधी तरह से 50,000 का चेक देते हो या नहीं? वरना तुम क्या कर लोगे? वरना मैं तुम्हारा कचुम्बर बनाकर तिजोरी से रुपए निकाल कर अभी छोटे सरकार को दे आऊंगा। मिस्टर, मेरा नाम है झुनझुन। झुनझुन? हाँ यस, झुनझुन, छोटे सरकार का दूध भाई, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। झुनझुन, मैंने तुमसे कह दिया मुझे इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, कैसे आएगी? चलो बड़े सरकार के पास। चलो ना। हाँ, जैसे कि मैं बड़े सरकार से डरता हूँ। चलो चलो। चाय तो बहुत अच्छी बनी है, किसने बनाई है? मैंने बनाई है बड़े सरकार। अच्छी कहाँ, ज्यादा उबाल दी तभी कड़वी लगती है। ओह, 6 बज गए, मुझे तो बोर्ड की मीटिंग में जाना है। बैजनाथ। जी बड़े सरकार। गाड़ी निकलवाओ भाई। अच्छा सरकार। बड़े सरकार, क्यों झुनझुन? कह दूं? कह दो, कह दो। क्या बात हुई वर्मा जी? क्या फिर तुम दोनों में झगड़ा हो गया? हाँ माता जी, जरा वर्मा जी को समझाइए। बड़े सरकार, इस बदतमीज को समझा दीजिए। ऑफिस में आके सबके सामने जो जी में आता बकता है। मैंने अभी कहा कि बड़े सरकार से कह दूं तो कहता हाँ कह दो, क्या मैं डरता हूं उनसे? इसमें मैंने कौन सी बदतमीजी की? बड़े सरकार आप ही बताइए, भला मैं आपसे डरता हूँ? नहीं नहीं झुनझुन, तुम भला क्यों किसी से डरोगे? अरे हम सब तुमसे डरते हैं। सुन लिया वर्मा जी? क्या बात हुई? बात यह है बड़े सरकार कि छोटे सरकार ने 50,000 रुपए का चेक मांगा है और कहा है कि फौरन ले आओ। क्या बात है झुनझुन? बात मैं कुछ नहीं जानता, उन्होंने कहा है 50,000 रुपए ले आओ। फिर भी 50,000 की रकम कोई थोड़ी रकम तो नहीं। क्या रुपया इसी तरह बर्बाद किया जाता है? भिजवा दो बेटा जगत, कहीं काम होगा तभी मंगाया है। आखिर अपने हिस्से में से मांग रहा है ना। हिसाब में डाल देना। बहुत अच्छा। गाड़ी तैयार है सरकार। अच्छा झुनझुन। हाँ जी। तुम चेक ले जाना। हाँ, थैंक यू बड़े सरकार, थैंक यू। झुनझुन। जी माता जी। कहाँ है छोटे सरकार? छोटे सरकार छोटी कोठी में है, कुछ कहना है? वर्मा जी चेक दीजिए, लाइए लाइए, मुझे देर हो रही। लो। अभी रहने दीजिए वर्मा जी। झुनझुन तुम जाओ, हम भिजवा देंगे। मगर बीबी जी, बड़े सरकार ने तो कहा कि अभी लेते जाओ। अरे कह दिया ना, तुम जाओ, हम भिजवा देंगे। अगर बड़े सरकार के सामने कहती है तो कितना अच्छा होता। क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, मैं आपसे क्या कहूंगा, मैं तो कहने वाला ही कहेगा। मैं छोटे सरकार से कहूंगा, छोटे सरकार बड़े सरकार से कहेंगे, बड़े सरकार आपसे कहेंगे, आप वर्मा जी से कहेंगे, वर्मा जी से एक जज देंगे, भेजने की जरूरत नहीं होगी। और क्या। राम जी को क्या हो गया है? क्यों? बेटे बेटे ये क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं माँ, छोटे सरकार सपने देखते हैं। सपने? सपने? दिन को सपने? कैसे सपने? अरे माँ, किसी लड़की की नीली नीली आंखें, काली लटें और उसकी खूबसूरत जूतियाँ छोटे सरकार को परेशान किए हुए हैं, समझी? छोटे सरकार, मैं झुनझुन झुनझुन, मेरी माँ। क्या बात है? बात कुछ नहीं बेटा, मैंने कहा अब तुम अपनी शादी कर लो। माँ तुम कैसी बातें करती हो, छोटे सरकार नाराज हो जाएंगे। झुनझुन जी आया। तुम तो सुखधाम गए थे ना? जी हाँ। फिर क्या हुआ, चेक लाए भैया से? यही तो मैं कहने वाला था कि अपमान की भी कोई हद होती है। बेचारे बड़े सरकार तो चेक पर दस्तखत करके चल दिए, मगर हमारी बीबी जी लगी पूछताछ करने। क्या बताऊं, छोटे सरकार बस सवालों की झल लगा दी। कहने लगी क्यों चाहिए इतनी बड़ी रकम, क्या काम है, कौन सी स्कीम है, इतनी बड़ी रकम। चेक मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अपमान की भी कोई हद होती है। नहीं मिला? जी नहीं, बीबी जी ने रोक लिया। कहने लगी झुनझुन तुम चले जाओ, हम खुद ही भिजवा देंगे। मगर मैं जानता हूँ छोटे सरकार वो आपको चेक नहीं देंगी, नहीं देगी, नहीं देंगी। भैया कहाँ इस वक्त? है घर पर? बड़े सरकार बोर्ड की मीटिंग में गए हैं, रात को लौटेंगे। खैर तुम जाओ। बहुत अच्छा।
जी जी हाँ, ठीक है ठीक है, नमस्ते। आइए छोटे सरकार, बहुत दिनों में आए। भैया कहाँ तो लोगी? घर पर हैं? पता नहीं, शायद ऊपर होंगे। ओह, कौन है? मैं हूँ राम। भैया हैं? ओह राम, आओ आओ, अंदर आओ। भैया हैं? अरे आओ ना, अंदर तो आओ। भैया हैं अंदर? अरे आओ ना, अंदर तो आओ। भैया लौटे नहीं है अभी तक? भैया भैया जब आते हो भैया भैया ही करते आते हो। तुम्हें चांद की याद नहीं आती कभी? मैं एक काम से आया हूँ। मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि किस काम से आए हो। मैंने 50,000 रुपए मंगवाए थे। पता है। सुना भैया ने चेक काट दिया था। सच है? सुना तुमने रोक लिया। सच है। क्यों? क्योंकि मैं जानती थी चेक लेने तुम खुद आओगे और इसी बहाने में तुम्हें देख सकूंगी। राम, तुम बड़ी कोठी में क्यों नहीं लौट आते? तुम्हारे बिना तो मेरा दम घुटने लगा है। क्यों? भैया जो हैं? भैया? राम, याद है ये कमरा तो पहले तुम्हारा था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने यही कमरा अपने लिए चुना। दिन रात 24 घंटे यहाँ की सारी चीजें तुम्हारी याद दिला दिला कर मुझे सताया करती हैं। तुम इतने पास तो होकर भी मुझसे इतने दूर क्यों रहते हो राम? इसलिए चांद कि तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं। औरत जब अपनी आंखों की शर्म खो बैठती है तो उसका सब कुछ खो जाता है। मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं अपने आप को खोकर भी तुम्हें पाना चाहती हूँ राम। तो तुम नहीं पा सकोगी चांद, कभी नहीं पा सकोगी। मैं इस कोठी से ही नहीं, इस शहर से चला जाऊंगा। जहां तुम मुझ तक न पहुंच सको। क्या बात है छोटे सरकार, बड़ी जल्दी में अभी आए और अभी चल दिए? कुछ ऐसी ही बात है त्रिलोकी। कहाँ जा रहे हैं? जहां किस्मत ले जाए। यानी आप शहर से कहीं दूर जा रहे हैं? दूर, बहुत दूर, जहां कोई हमसाया न हो और पासबां कोई न हो, और अगर मर जाइए तो नौहक में कोई न हो। छोटे सरकार, ये सब क्या बात है? मेरे समझ में कुछ नहीं आता। तुम समझने की कोशिश भी ना करो तो लोगी। खुश रहो। तो लोकी, ये क्या हरकत है? रास्ते में मालकों को रोक के इस तरह छेड़ते, तुझे शर्म नहीं आती? बलिहारी है बीबी जी आपकी। शर्म तो आपको आनी चाहिए जो इस घर की बहू रानी बनने का दम भरती हैं, जो इस घर के दोनों मालिकों के नाजुक दिलों को अपने जहरीले हाथों से मसलकर पैरों तले रौंद रही हैं। कही देती हूँ, इस घर को आग लगने में देर नहीं, पछताइएगा। मैंने सब कुछ सुन लिया है, सब जानती हूँ मैं। चांद जी आई। क्या बात है जगत? अभी अभी पता चला है राम शहर से बाहर चला गया है। चले गए? कहाँ? कहाँ गए? कोई नहीं जानता,
झुनझुन की माँ भी नहीं जानती। कुछ समझ में नहीं आता क्या बात है। अजीब लड़का है। तुमसे कुछ कहा? जी नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। हमारा कंपार्टमेंट में तो पीछे हो गया। भाई 2 कप चाय दे, दूध ज्यादा। क्या नाम है इस जगह का? छोटे सरकार जल्दी कीजिए, गाड़ी छूटने वाली है। झुनझुन सामान उतार लो। छोटे सरकार हम यहीं उतरेंगे, यहीं ठहरेंगे। सामान उतार लो। मगर छोटे सरकार हम लोग तो शुक्रिया। थैंक्स एवर सो मच। Do not mention, please. It is all right. एक कप चाय लो। You may have the other cup, Mr. Gordon. Gordon. Monsieur Gordon? Oui, Monsieur Gordon. Friend? Oui, oui. देखो साहब कुछ चाय दो। Nice tea. Very nice indeed. Staying here? Yeah. अबे वो कहा फरमात का तुझे क्या मालूम? सामान नहीं उतारा तुमने, ट्रेन चली गई। अब तक मुझे क्या मालूम? क्या हो गया झुनझुन? ये कूली नहीं है, जबरदस्त क्यों? सामान उतारा तो थर्मास उतारा ही नहीं। और ये क्या है, सूटकेस है? दिमाग खराब हो गया। मालूम ऐसे ही पड़ता है। सुनो ले भाई। मिलो प्रोफेसर गोल्डन, मेरे साथी झुनझुन। सो प्लीज टू मीट यू सर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप गो की फ्रांसीसी हैं, हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं और बहुत सी भाषाएं जानते हैं। तमाम दुनिया का सफर कर चुके हैं और भारत भी कहते हैं कई बार आए हैं। भारत, यहाँ पे बरसों गुजारा हम लोग। हाँ, हम और हमारा माफिल। माफिल क्या होता है? वही बेटी, हमारा बेटी सोनिया। खाएंगे आप लोग? जी नहीं, हम लोग अभी खा कर आए। जी मेरा तो उपवास है। Lovely. Yes, it is beautiful. ले आला नेस्टो डॉक्टर। Oui, माफी। आल्हा, आप लोग हमारे यहाँ के गानों को भी पहचानते? हम और सोनिया रिसर्च के वास्ते घूम रहे हैं। भारत के रिंग्स, फोक डांस, सॉन्ग काफी छानबीन की है। फोटो कितना पुराना किला है। 500 साल पहले बना। बहुत अच्छे फोटोज हैं। आपने लिए? हमारा बेटी लिया। तुम्हारा बेटी लिया? Yes, child, just coming. You
York is a very beautiful country. Yes, very beautiful country. ये बुड्ढा बड़ा ही दिलचस्प आदमी मालूम होता है। छोटे सरकार, मालूम होता है आप थके हैं, आराम कीजिए, बिस्तर मैं लगा देता हूँ। अच्छी बात है, बाहर आ रही थी। सर छोटी सरकार, आप भी किस जंगल में उतर पड़े? कितना अच्छा समा है। यहाँ पीने को चाय और खाने को तेल का लड्डू मिलता है। बोलो भाई राम। अच्छा, तो आप 4 साल से हैं यहाँ। भाई हम कब जाएंगे? वो तो छोटे सरकार। ओह छोटे सरकार, उठे ना। कौन सी जगह है झुनझुन? वाह छोटे सरकार, इतनी जल्दी भूल गए। शिव घाट। शिव घाट? हाँ हाँ, जहाँ उतरे थे आप कल रात। कल रात? हाँ हाँ, कल रात। कैसी सुहानी थी कल की रात। वो ठंडी ठंडी हवा, वो काली घटा, पानी की वो फुहार और प्रोफेसर गोर्देन। वो लोग कहाँ हैं? शायद वो लोग रात की किसी गाड़ी से चल दिए। चल दिए? हाँ। कहाँ? पता नहीं, स्टेशन मास्टर भी नहीं जानता, मगर रात की किसी गाड़ी से चले गए। कैसी विचित्र बात है झुनझुन। कल रात यही जगह गुलजार थी और आज वीराना बन गई। ऐसा ही होता है छोटे सरकार। स्टेशन मास्टर, कहिए साहब। यहाँ दूसरी गाड़ी कब आएगी? किधर जाने को? कहीं भी भाई, कहीं भी। अभी 10 मिनट में आ ही रही है एक गाड़ी। ये देख लीजिए, दूसरी घंटी भी बज रही है। झुनझुन सामान बांध लो, चलो चलेंगे। अभी बांध लेता हूँ सरकार। आप ही कहाँ उतर पड़े कल रात? ये भी कोई जगह में जगह है? शिव घाट। ये काहे की भीड़ लग रही है झुनझुन? ओहो, ये तो मैं कहने ही वाला था आपसे। वहाँ एक बुरा साधु बैठा करता है, बड़ी दूर दूर से लोग उसके दर्शन को आते हैं सरकार। स्टेशन मास्टर कहता था बड़ा त्रिकालदर्शी है वो साधु, मगर लहराई तभी बोलता है, और हाँ भूत और भविष्य दोनों बताता है। हाँ। बाबा आगे खोलो ना। साधु बाबा, बड़ी दूर से आया हूँ। अरे भाई क्यों तंग करते हो? ठहरो जरा, अभी अपने दिल से बात खुद ही करेंगे। ये भी ठीक है। अधीर न हो बेटा, तेरी मंजिल आ रही है। पिछले जन्म के बिछड़े हुए फिर मिलेंगे। ये काली घटा जो तेरे जीवन पर छा रही है हट जाएगी और मिलाप अवश्य होगा। मिलाप? कैसा मिलाप? कब? कहाँ? पत्थरों पर, चट्टानों पर, गुफाओं में। छोटे सरकार जल्दी चलिए, घंटी बज गई, गाड़ी आ रही है। चलिए चलिए चलिए।